आजकल ना भारत का डिफेंस सेक्टर हर जगह छाया हुआ है। हर कोई इसी की बात कर रहा है। तो आज हम इसी अनोखी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को मतलब हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आखिर इस सेक्टर में इतनी जबरदस्त हलचल है क्यों। सोचिए, सिर्फ 6 महीनों में 41% का रिटर्न। ये आंकड़ा मतलब अपने आप में सब कुछ कह देता है ना। दिखाता है कि इस सेक्टर ने हाल में क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ऊपर से सरकार का डिफेंस बजट भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। और सबसे बड़ी बात, थोड़े से पैसों में भारत की टॉप डिफेंस कंपनियों में हिस्सेदारी मिल रही है। तो इसका चार्म मतलब वो तो साफ साफ दिखता ही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये कि क्या अब इस ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है? क्या जो बड़ी रैली थी वो निकल चुकी है? तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके ग्रोथ, इसके रिस्क और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको जरा गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो इस मामले में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिफेंस ईटीएफ आखिर है क्या भला और ये काम कैसे करता है। तो ये डिफेंस ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसको ना एक बास्केट की तरह समझिए। एक ऐसी टोकरी जिसमें डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी टॉप कंपनियां एक साथ रखी हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बस एक शेयर खरीदो और एक झटके में इन सारी कंपनियों में पैसा लग गया। अलग अलग स्टॉक चुनने की कोई टेंशन ही नहीं। और इस बास्केट की खासियत है इसके अंदर रखी हुई कंपनियां। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े नाम तो हैं ही, साथ में मजगांव डॉक जैसे शिप बनाने वाले और डेटा पैटर्न्स जैसी मिसाइल सिस्टम वाली कंपनियां भी हैं। मतलब फाइटर जेट से लेकर एकदम हाईटेक मिसाइल सिस्टम तक पूरे डिफेंस स्पेक्ट्रम में निवेश करने का मौका मिलता है। चलो, ये तो समझ आ गया कि ईटीएफ क्या है। लेकिन सवाल ये है कि इस सेक्टर में अचानक इतनी तेजी आई क्यों है? वो कौन सी बड़ी वजह हैं जो इस ग्रोथ को इतना पुश कर रही हैं? इसके पीछे ना 4 बड़े ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो है सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। मतलब अब सब कुछ देश में ही बनेगा तो जाहिर है घरेलू कंपनियों को फायदा होगा। दूसरा, डिफेंस का बजट जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, इससे इन कंपनियों के लिए एक लॉन्ग टर्म डिमांड पक्की हो जाती है। तीसरा, भारत अब सिर्फ डिफेंस का सामान खरीद नहीं रहा बल्कि बेच भी रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। और चौथा, देखिए दुनिया भर में जो माहौल है वो थोड़ा अस्थिर है और ऐसे में डिफेंस डील्स इमोशंस पर नहीं बल्कि पक्के कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलती हैं, जो एक स्टेबल डिमांड बनाती है। लेकिन कहानी हमेशा एक तरफा नहीं होती। जहां इतने शानदार रिटर्न्स की चमक है, वहीं इसके पीछे कुछ बड़े रिस्क भी हैं और एक बैलेंस्ड व्यू के लिए उन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो जबरदस्त रिटर्न्स हैं जो हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है इसकी खतरनाक वोलेटिलिटी। मतलब ये सेक्टर रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है, तो जब मार्केट गिरता है ना, तो ये उसी स्पीड से नीचे भी आ सकता है। तो यहां 3 बड़े रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब सारा पैसा एक ही सेक्टर की टोकरी में। दूसरा, वैल्यूएशन रिस्क। देखिए, कई स्टॉक्स पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, तो क्या वो बहुत महंगे हो गए हैं, ये एक सवाल है। और तीसरा, वॉलेटिलिटी, मतलब इसके उतार चढ़ाव मार्केट के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो थोड़ी सी भी घबराहट में बेचने लगते हैं। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखें तो सवाल ये बनता है कि आखिर किस तरह के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये दाव फिट बैठता है। आइए देखते हैं कि इसके लिए सही इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या होना चाहिए। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका नजरिया लंबा हो, मतलब कम से कम 3 से 5 साल का, जो हाई रिस्क ले सकते हो और जो इसे अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा स्ट्रेटेजिक हिस्सा बनाकर चले। ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं या जो सेफ खेलना पसंद करते हैं। तो बात साफ है, ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक थीम पर आधारित एक हाई कन्विक्शन वाला दाव है। सच कहें तो ये भारत की डिफेंस स्टोरी पर लगाया गया एक दाव है। और आखिर में बात सिर्फ मार्केट की टाइमिंग या एनालिसिस से कहीं बढ़कर है। असली सवाल यह है, क्या देश की इस लॉन्ग टर्म डिफेंस ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है? क्योंकि जो रास्ते में झटके लगेंगे ना, उनको सहने के लिए वही भरोसा, वही कन्विक्शन काम आएगा।